नमस्कार, मैं राणा यशवंत आपका स्वागत करता हूँ। मेरे साथ आरज़ू हैं। आरज़ू के बारे में कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं। आप पाकिस्तान से मेरे साथ जुड़ रही हैं। आरज़ू पाकिस्तान की जानी-मानी पत्रकार हैं, बेबाक हैं और हिंदुस्तान के लोग आरज़ू को बहुत सुना करते हैं। पाकिस्तान के भीतर जो हालात रहे हैं, इमरान खान कैसे हैं, क्या हैं? इमरान खान से उनका परिवार महीने भर नहीं मिल सका, फिर बहनें गईं, उन्होंने मुलाकात की, बाद में कहा कि उनके साथ ज़्यादती हो रही है, उनके साथ सलूक ठीक नहीं हो रहा है। इमरान खान ने एक पोस्ट किया और कहा कि पाकिस्तान की बर्बादी का कारण पाकिस्तान का आर्मी चीफ आसिम मुनीर हैं और उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है, उसका कारण भी आसिम मुनीर हैं। आसिम मुनीर के साथ स्थिति ये है कि उनको सीडीएफ तय तो कर दिया गया, लेकिन नोटिफ़िकेशन सरकार ने जारी नहीं किया है। 29 नवंबर को 3 साल की जो मियाद या कार्यकाल आर्मी चीफ का होता है, वो पूरा हो गया और ये माना जाता है कि 29 नवंबर के बाद से सीडीएफ का ओहदा वो सँभाल लेंगे। पाकिस्तान के भीतर एक संशोधन भी किया गया, जिसको हम 27th अमेंडमेंट कहते हैं। लेकिन कागज़ पत्तर अधूरा है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अभी तक नोटिफ़िकेशन जारी नहीं किया है, इसलिए उस ओहदे पर नहीं है। आर्मी चीफ का कार्यकाल खत्म हो गया। सीडीएफ के लिए नोटिफ़िकेशन जारी नहीं हुआ। इमरान खान पहले से गोली बंदूक ताने रहते हैं। अब शहबाज शरीफ के साथ भी उनकी तनातनी है। ज़ाहिर है कि पाकिस्तान में अभी जो स्थितियाँ हैं, वो गडमड सी हैं। और 2 सूबे लगातार आतंकवाद का शिकार हैं या यूँ कहिए कि वहाँ पाकिस्तान की फ़ौज लगातार लड़ती रहती है, खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में। अब जो पहला सवाल लाज़मी आरज़ू से मुझे करना चाहिए वो यही है कि आसिम मुनीर की हैसियत पाकिस्तान में आज की तारीख में क्या है? आर्मी चीफ वो हैं, सीडीएफ बनेंगे या फिर बीच में कुछ है जो खेल चल रहा है? सबसे पहले बहुत शुक्रिया सर कि आपने इनवाइट किया आपके चैनल पे। थैंक यू सो मच। और सर मुझे लगता है बीच में कुछ खेल है जो चल रहा है फिलहाल, हुँ, क्योंकि नोटिफिकेशन अभी आया नहीं है, लेकिन आ जाएगा। सबका यही ख्याल है कि थोड़ा डिले हो गया है। शायद नवाज शरीफ साहब कुछ अपने लिए कुछ चीजें जो है वो करवाना चाह रहे हैं, या अपने लिए किसी किस्म की कोई गारंटी या वारंटी वो लेने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये डिले किया गया। लेकिन अगर आपको याद हो तो जिस वक्त इमरान खान थे तो उस वक्त भी मेरे ख्याल है जनरल आसिम मुनीर ही थे जिनका नोटिफिकेशन नहीं आके दे रहा था, हुँ। और इमरान खान साइन नहीं कर रहे थे, और ऑलमोस्ट 2 मंथ्स हो गए थे और सिग्नेचर नहीं हुए थे। कुछ उसी तरह का मामला इस वक्त भी है। नदीम अ, जावेद वाला था, नदीम अंजुम, जी, जो आईएसआई चीफ थे, हाँ। उनका भी था, लेकिन इनके साथ भी इमरान खान की बन नहीं रही थी। हुँ। इनके साथ भी इमरान खान जो थे वो कुछ नाराज थे, और इनको कोशिश की जा रही थी कि इनको ना लाया जाए, तो उसके ऊपर भी इमरान खान मामला ने इनको फंसा हुआ आईएसआई था। चीफ से हटाया था, 8 जी, महीने रहने के बाद तो इनको हटा दिया था। हाँ। इमरान खान की तो इनसे शुरू से ही नहीं बन रही, तो इमरान खान उस वक्त भी एक तरीके से इनकी जो पोस्ट थी वो उस वक्त भी एक ऐसी चीज बन चुकी थी जिसके ऊपर अक्सर लोग सवाल उठा रहे थे, और इमरान खान इनके फेवर में नहीं थे। और हुँ। ये भी जाहिर है कि इमरान खान के साथ इनकी बनती नहीं थी, लेकिन इस वक्त की गवर्नमेंट जो है वो तो हर तरह से इनको नोटिफिकेशन देना तो चाहती है, लेकिन वो साथ ही साथ कई तरह की चीजें जो चल रही हैं उसमें एक तो ये कि इन्होंने कुछ दिन पहले जो है कि यूनिवर्सिटी में जब इन्होंने बातचीत की या तकरीर की स्टूडेंट्स के साथ, तो उनका कहना था कि जी टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट होनी चाहिए, हुँ। और जो पॉलिटिशियंस हैं उनके बारे में इनका ख्याल था कि शायद वो इतना अच्छा नहीं चला पाते जितना टेक्नोक्रेट चला पाएंगे। हुँ। अब अगर टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट आ जाती है तो इसका मतलब है कि ये पीएमएलएन और पीटीआई ये सब तो बिल्कुल समझे बात। खत्म हो गए गए। हुँ। हुँ। उसी के साथ साथ ये भी बात हो रही है कि पंजाब में मजीद प्रोविंसेस बनाए जाए। पंजाब जो है वो एक बड़ा सूबा है, और उसके अंदर अगर ये मजीद प्रोविंसेस निकालते हैं तो नवाज शरीफ साहब जिनके हाथ में आप कहिए कि एक तरह से पूरा पंजाब है, वो उनके हुँ। हाथ से निकल जाएगा। अगर पंजाब के आप हिस्से कर देंगे, पंजाब में आप मजीद प्रोविंसेस निकाल देंगे, तो नवाज शरीफ साहब का जो एक होल्ड है पंजाब को लेकर वो चला जाएगा। वो हुँ। हरगिज ऐसा नहीं चाहते। तो दूसरी तरफ ये भी है कि जो इमरान खान के साथ हुआ कहीं वो इनके साथ ना हो। अब जाकर इनको शायद ये डर भी लगने लगा है, हुँ। क्योंकि दूसरी तरफ बिलावल साहब है, वो भी अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अगला प्राइम मिनिस्टर उनको बनाया जाए। तो अगर हुँ। ऐसी कोई चीज हुई और इनको फिर इनको भी वही हाल हुआ इनका जो इमरान खान का हुआ है, तो उससे भी नवाज शरीफ साहब थोड़ा सा डरे हुए, शायद इसलिए भी नोटिफिकेशन जो है उसको डिले किया गया है। और सर सबसे बड़ी बात यह कि पाकिस्तान की एक हिस्ट्री तो रही है, चाहे वो हुँ। जुल्फिकार अली भुट्टो से देख लीजिए या लियाकत अली खान से अगर देख लें हम, हुँ। 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 और इमरान खान तक,
तो कई लोगों को गोली भी मारी गई है, कई लोगों को जेल भी भेजा गया है, कई लोगों को कंट्री से भी निकल के भागना पड़ा है। तो ये हिस्ट्री तो पाकिस्तान की है, और ये नवाज शरीफ साहब खुद भी भुगत चुके हैं। 3 बार हम्म, उनकी गवर्नमेंट गिराई गई। अब उस वक्त जब इनकी गवर्नमेंट बनाई गई थी शहबाज शरीफ साहब की, उस वक्त तो इन्हें नहीं कुछ शायद फील हुआ और इन्होंने बना ली, लेकिन अब कुछ अर्सा गुजर जाने के बाद अब इनको लग रहा है कि कहीं इनके ऊपर भी कोई सख्ती ना आ जाए, तो हम्म, शायद इस तरफ से। दूसरा सर, जो एक तरीके से आप एक आदमी को बादशाह बनाने जा रहे हैं, उनके अंडर आर्मी भी होगी, उनके अंडर नेवी भी होगी, एयरफोर्स भी होगी। तो जो ये भी सुनने में आ रहा है कि जो इन जगह के जो लोग हैं, यानी जो नेवी, एयरफोर्स और बाकी जो पोस्ट हैं, उनके लोग भी खुश नहीं है। हम्म, हर एक चाहता है कि हमारी प्रमोशन हो, हर एक हम्म, चाहता है हम थोड़ा आगे बढ़े। तो जब आप किसी एक आदमी को ऐसी जगह पे ले जाते हैं जहाँ पे उनके आगे कोई नहीं जा पाएगा या उनकी सीट तक भी कोई नहीं आ पाएगा, और वो कई सालों तक रहेंगे, अब कहा जा रहा है कभी 2027 की बात की जाती है, कभी कहा जाता है 2030 तक रहेंगे, कभी कहा जाता है एक्सटेंशन हो गई तो 2035 तक भी रहेंगे, कभी सारी जिंदगी के लिए, मतलब हर तरह की बात चल रही है। तो हम्म। वहां से भी थोड़ा कह लीजिए कि थोड़ी नाराजगी और थोड़ी ऐसी बातें आ रही हैं अंदर से भी फौज के, कि जिससे कि ये मामला जो है इस वक्त फंसा हुआ दिखता है। ये आरजू जो कह रही हैं, पाकिस्तान में जब भी कोई आर्मी चीफ और वहां का वजीर आजम, प्रधानमंत्री साथ साथ रहते हैं तो डर दोनों को रहता है। भुट्टो साहब ने जियाउल हक को कई लोगों को बाईपास करके और आर्मी चीफ बना दिया, और जियाउल हक ने भुट्टो को फांसी दे दी। नवाज शरीफ ने परवेज मुशर्रफ को एक्सटेंशन दी आर्मी चीफ के तौर पर, और परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ का तख्ता पलट कर दिया। इमरान खान ने बाजवा को तरजीह दी और बाजवा ने इमरान खान की कुर्सी छीन ली। अब आसिम मुनीर वर्सेस शहबाज शरीफ का मामला चल रहा है। आसिम मुनीर सीडीएफ बनना चाहते हैं, और आरजू जो कह रही हैं कि आर्मी के भीतर एयरफोर्स नेवी अलग, दो अलग चीजें हैं। वहां के लोगों को लगता है कि यार ये आदमी सबसे ऊपर बैठ जाएगा, तो ये तो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों का मालिक मुख्तार हो गया, फिर हमारी हैसियत क्या होगी। अब आर्मी चीफ की जगह अगर खाली हो जाती है तो कोई और भी आर्मी चीफ बनना चाहेगा, क्योंकि आर्मी चीफ की मियाद 3 साल की अगर है और 3 साल पूरे हो गए इनके, तो एक्सटेंशन या तो मिले इनको या फिर इनको सीडीएफ बनाया जाए। क्योंकि तो सर हम्म, अगर अगर हम ये इस चीज पे चले जाएं कि जी क्योंकि भारत के साथ एक छोटी मोटी झड़प या वॉर हुई है और उस वजह से ऐसा किया जा रहा है, तो फिर लोग ये भी कह रहे हैं कि फिर तो एयरफोर्स वालों को मिलना चाहिए, जो एयरफोर्स के चीफ हैं, फिर हम्म, ये तमाम जो फैसिलिटीज या जिस तरीके से तरक्की दी जा रही हो, फिर उनको मिले, ना कि आर्मी चीफ को, क्योंकि फील्ड पे तो कोई लड़ाई हुई नहीं है। तो हम्म, जितना भी काम किया या जितना भी क्रेडिट अगर किसी को जाता है पाकिस्तान साइड पे, तो वो एयरफोर्स को जाता है, क्योंकि वो हम्म, अब जानते ना कि जिस तरीके के अटैक्स चल रहे थे, ड्रोन वगैरह, तो ये चीज भी चल रही है, और ये चीज सिर्फ आम पब्लिक नहीं कर रही है, ये बात एयरफोर्स वाले भी कर रहे हैं, ये बात नेवी वाले भी कर रहे हैं, और मतलब आर्मी के अंदर भी जाहिर है 5 लोग हैं जो इनके बाद जिन्होंने आगे आना है और आर्मी चीफ बनना है, जिनकी बारी है, तो हम्म। वो लोग तो वहीं रह गए ना, उनकी तो प्रमोशन होगी ही नहीं अगर इन्हीं को रखा गया, तो ये वाली टेंशन भी यहाँ पर है। ये है। अरिजीत, मेरा सवाल है, जैसे आपने कहा कि नवाज शरीफ अब एक्टिव हैं और वो चाहते हैं कि आसिम मुनीर के साथ कुछ सौदेबाजी हो जाए, आर्मी के अपॉइंटमेंट्स में हमारा दखल हो, हमारे खानदान की राजनीति या सियासत चमकती रहे, सत्ता में हमारे बने रहने के लिए आप हमें मदद करते रहो, कमोबेश ऐसा ही हो रहा होगा। ये कितने दिनों का होगा और ये कितना वायबल है? सर देखिए, ये तो हमेशा से ही सभी ने देखा है, जैसे आपने खुद भी अभी बताया कि भुट्टो साहब को लाने वाला कौन था, या नवाज शरीफ जब आए तो ये तो ज़िया-उल-हक के कंधे पर आए थे, पॉलिटिशियन ही ये तब बने थे, इमरान खान हम्म, भी ऐसे ही आर्मी की ही प्रोडक्ट हैं, ये और बात है कि अब आर्मी ने ही उनको अंदर कर दिया है। लेकिन ये सर अभी ज्यादा अरसे मुझे नहीं लगता कि ये सिलसिला चलेगा, कहीं ना कहीं जाकर इनको कोई फैसला लेना होगा, और ये जो यहाँ पर जाके इनकी गाड़ी रुक गई है या फंस गई है, उसकी वजह भी यही है कि कई जगह पर ये खतरा भी इस वक्त की पॉलिटिकल पार्टीज को हो गया है कि ऐसा ना हो कि ये पूरा एक पूरा सिस्टम ही जो है वो चेंज कर दिया जाए, और इसके बाद ना ये लोग कोई प्राइम मिनिस्टर बन पाए, ना कोई सदर बन पाए, बल्कि वो जो ज़िया-उल-हक और मुशर्रफ वाला दौर था कि वो एक डिक्टेटर आया, उसने कहा कि ठीक है जी मैं प्रेसिडेंट हूँ, और उसके बाद किसी की कोई पावर नहीं रहेगी, तो या तो इस किस्म की कोई चीज होने जा रही है, इसीलिए ये डिले कर रहे हैं।
और जितना ज़्यादा ये डिले करेंगे और अपनी बातें मनवाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जैसे मैंने कहा कि साथ ही साथ आर्मी के अंदर से भी आवाज़ें उठ रही हैं। सिर्फ हुँ, ऐसा नहीं है कि सिविलियन गवर्नमेंट ही परेशान है, बल्कि जो आर्मी के लोग हैं या जो एयरफोर्स के बाकी लोग हैं, वो भी आवाज़ उठा रहे हैं कि भाई आप कैसे किसी को आप इस लेवल तक पावरफुल कर सकते हैं कि बाकी किसी की कोई वैल्यू ही ना रह जाए। क्योंकि कंट्री के लिए तो ये सभी काम कर रहे हैं ना, एक तरह से नेवी भी है, एयरफोर्स भी है और आर्मी के और दूसरे लोग भी हैं। और ये चीज तो कई बार पहले भी शायद आपने सुना हो, लोगों ने कहा है कि इमरान खान ने कुछ और किया हो ना किया हो, उन्होंने आर्मी में जरूर दो ग्रुप बना दिए हैं। एक हुँ। वो है जो इमरान खान के फेवर में है, दूसरा वो है जो इमरान खान के अगेंस्ट है। तो इस वक्त वही सिलसिला चल रहा है यहाँ पर। 2-3 बातें आपने कही हैं। आप यह भी करें कि आर्मी के भीतर भी आसिम मुनीर को लोग सीडीएफ के तौर पर देखना नहीं चाहते हैं। हम्म। एयरफोर्स, नेवी तो है ही कि भैया मेरे ऊपर आकर के आदमी कैसे बैठ जाएगा। आर्मी के भीतर 2 फाड़ है, आप ये भी करें कि इमरान खान प्रो इमरान, एंटी इमरान, आसिम मुनीर को लीड करते हैं। अगर तीनों जगहों पर आसिम मुनीर के विरोध में लोग हैं और सरकार भी चाहती है कि आसिम मुनीर को इतना ताकतवर मत बना दो कि ये पाकिस्तान की हुकूमत अपने हाथ में लेकर के बैठ जाए। पाकिस्तान का पिछला अनुभव कमोबेश ऐसा ही रहा है। फिर आसिम मुनीर अपनी बात मनवा लेने के लिए कितने ताकतवर हैं, उनके पास ऐसा क्या है कि वो सरकार के ऊपर दबाव डाल करके अपने आप को सीडीएफ बनवा लेंगे? सर उनके पास ट्रम्प है फिलहाल। हुँ। जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है, वो फिलहाल जो है वो इस वक्त जनरल आसिम अच्छा, मुनीर के ट्रम्प फेवर कार्ड में वो है दिखाई उनका। देते हैं, उनके पास वो कार्ड है। वो हुँ। बार बार 3 बार ऐसे ही तो नहीं गए, वरना उनका क्या काम था वहां जाने का। फिर वो ट्रम्प का अब क्या इंटरेस्ट है? पाकिस्तान की हुकूमत, वहाँ की जो सरकार है, उससे तो बात समझ में आता है, अवाम की बात। आर्मी चीफ को आप उसकी पीठ थपथपाएँ, ब्लू व्हाइट बॉय के तौर पर आप ट्रीट करें, तो ट्रम्प का आसिम मुनीर से क्या है? सर देखिए, पाकिस्तान में जब भी मिलिट्री रूल हुआ है या जब भी मिलिट्री पावर में आई है, तो अमेरिका ने हमेशा सपोर्ट किया है। अमेरिका ने कभी भी सिविलियन गवर्नमेंट को पाकिस्तान में सपोर्ट नहीं किया। जब भी किया है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को ही किया है, और इस वक्त भी वही दिखाई दे रहा है। तो जाहिर है वो अभी भी वो यही चाहेंगे कि जो मिलिट्री है या मिलिट्री के जो हेड है वही पावरफुल रहे, ना कि सिविलियन गवर्नमेंट रहे। क्योंकि पाकिस्तान में जो हुक्म चलता है, पाकिस्तान में जो कुछ होता है, उसके पीछे तो मिलिट्री ही रहती है। पहले ये लोग खुलखुला के सामने आ जाते थे, परवेज मुशर्रफ के टाइम तक इन्होंने बिल्कुल सामने आकर गवर्नमेंट चलाई है या गवर्नमेंट को पे बैठे हैं आकर। लेकिन अब इन्होंने, क्योंकि लोग बात करने लगे, सारी दुनिया में देखा जाने लगा, कई जगह पर लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया, तो अब इन्होंने ये कहना शुरू किया जी हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं है, जी हम हुँ, पॉलिटिक्स में नहीं है। बार बार, अगर आप नहीं है तो भैया आप हर दूसरे तीसरे दिन आपके आईएसपीआर की तरफ से ये स्टेटमेंट क्यों आता है? क्योंकि ये तो तभी आता है ना जब वो जो कहते हैं कि अगर चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात हो जाती है। तो हुँ। ये बार बार ये कहते हैं, ये पीछे रहकर काम करना चाह रहे हैं और सामने ही चाह रहे हैं कि कोई पपेट गवर्नमेंट बैठी रहे। और ट्रम्प को भी यही सूट करता है, या ट्रम्प की इस वक्त की जो पॉलिसी है वो यही है कि जो आर्मी है उसके हाथ मजबूत कर दिए जाए। वरना सर हमारे यहाँ से बात नहीं होती है कि आपके कभी 6, कभी 7, कभी 8 जहाज गिर गए। ये ट्रम्प बता रहे हैं। तो हुँ, हमें खुद पता नहीं लगता, हमें तो खुद तब पता लगता है जब ट्रम्प कह देते हैं। तो आप हुँ। उससे अंदाजा लगाइए कि ट्रम्प को इस वक्त जो है वो पाकिस्तान की जो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है उसी के हाथ वो मजबूत कर रहे हैं, और उसी के जरिए वो कई अपने काम करवाएंगे, जिसमें अफगानिस्तान भी शामिल है। क्योंकि अफगानिस्तान में भी एक बार फिर अमेरिका जाने की कोशिश कर रहा है, और उसमें जो है वो पाकिस्तान मिलिट्री ही मदद कर सकती है। आरज़ू एक बहुत बड़ी बात कह रही हैं और अमेरिका के चेहरे से नकाब उतार रही हैं और ये बड़ा सच भी है। दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र होने का दावा करने वाला देश, एक देश के भीतर लोकतंत्र को कमज़ोर करने के लिए वहाँ जब भी आर्मी रूल हुआ है, उसको सपोर्ट करता रहा है। और आज भी पाकिस्तान के भीतर अमेरिका वहाँ के आर्मी चीफ को सपोर्ट करता है, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को नहीं। मेरा एक सवाल है इमरान खान। इमरान खान जेल में हैं और इमरान खान आसिम मुनीर के जानी दुश्मन की तरह हैं और शहबाज शरीफ के लिए बड़ा खतरा है। तो इमरान खान दोनों के लिए एक ऐसा हथियार है कि दोनों उनका इस्तेमाल कर सकते हैं कि देखो बाहर आ जाएगा तो तुम्हारी सरकार खा जाएगा। देखो बाहर आ जाएगा तो तुम आर्मी चीफ क्या रहोगे, तुमको तो वो कुछ नहीं, कहीं का नहीं छोड़ेगा। तो इमरान खान का जेल में रहना और इमरान खान का इन दोनों के लिए इस्तेमाल एक दूसरे के खिलाफ करना, ये कितना चल रहा है पाकिस्तान में और कितना काम कर रहा है? देखिए सर, इमरान खान से तो मेरा ख्याल है कि शायद पॉलिटिकल पार्टीज इतनी खौफजदा नहीं है जितना कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है।
क्योंकि यही लोग हैं जो उनको बाहर नहीं आने दे रहे, यही लोग हैं जो मिलने नहीं दे रहे। अब आप बताइए कि जो इमरान खान को जो 2 दिन पहले उनकी बहन से मुलाकात करवाई, ये 4 हफ्ते पहले भी करवा सकते थे। ये तो अदालत ने कह रखा है कि जी आप हफ्ते में 2 दिन मिल सकते हैं, वीक में 2 दिन उनकी फैमिली और लॉयर मिल सकते हैं, तो क्यों इन्होंने नहीं मिलने दिया? तो कई जगह पर लोग ये भी देख रहे थे कि शायद ये चेक कर रहे थे कि अगर हम इमरान खान को कुछ कर देते हैं, तो पब्लिक बाहर आती है, क्या रिएक्शन होगा, पब्लिक क्या निकलेगी, क्या होगा? मतलब 10 तरह की चीज़ें चल रही थी, उसमें ये भी था कि शायद ये इस बात को चेक कर रहे थे। दूसरा शायद ये अटेंशन डाइवर्ट कर रहे थे, क्योंकि अफ़गानिस्तान साइड से बहुत ज़्यादा अटैक्स चल रहे हैं और मुसलसल लोगों की जानें जा रही हैं, बलूचिस्तान में हंगामा है, शायद ये वहाँ से अटेंशन डाइवर्ट कर रहे थे। लेकिन एक बात तो इनकी समझ में आ गई है, इन्होंने इमरान खान को अच्छा खासा हीरो बना दिया है, जो वो पहले नहीं थे। पहले जब इमरान खान की गवर्नमेंट गई थी या हटाई गई थी, तो अगर ना हटाई जाती तो शायद पब्लिक खुद निकाल देती, जो इमरान खान की परफॉर्मेंस थी एज़ अ प्राइम मिनिस्टर। तो लोग उनसे खुश नहीं थे, लेकिन जब से इमरान खान जेल में गए तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता जब ये आए, इनसे कुछ भी नहीं, इनसे इमरान खान से भी ये बदतर साबित हुए। तो उसके बाद ये हुआ कि अब इमरान खान की इतनी पावर हो गई है कि अगर वो बाहर आते हैं और अगर ये फेयर इलेक्शंस करवाते हैं, तो इमरान खान बड़ी आसानी से जीत जाएँगे। लेकिन इमरान हमें यहाँ पर ये चीज़ नहीं भूलनी चाहिए कि इमरान खान भी उन्हीं लोगों की प्रोडक्ट है जिनकी प्रोडक्ट नवाज़ शरीफ या पीपल्स पार्टी यानी कि बिलावल ज़रदारी की पार्टी है। तो ये अपने बनाए हुए इनको एकदम से ज़ाया तो नहीं करेंगे, ये म्यूज़िकल चेयर चलाते रहेंगे ना, कभी इनकी बारी, फिर उनकी बारी, फिर इनकी बारी, ये चलेगी। तो अब अगर कोई चेक करे कि जी अब किस-किस की बारी आ गई है और किसकी है, तो उसूलन अगर देखा जाए तो अब बिलावल साहब की बारी है। तो क्योंकि इमरान खान हो गए, निकल गए, पीएमएलएन आ गई, जितना टाइम है उन्होंने कर लिया। अब पीपल्स पार्टी की बारी है और उनके जो फादर हैं जरदारी साहब, वो तो ज़ाहिर है पूरा जोर लगा देंगे कि बेटा जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन जाए। तो यहाँ पर सर यही सिस्टम चल रहा है। बाकी जिस तरीके से करप्शन होती है, जिस तरह से सारी चीज़ों में इधर से उधर किया जाता है, सिविलियन जो ऑफिसेज़ हैं या डिपार्टमेंट्स हैं, वहाँ पर फौजियों को लगाया जाता है, वो सब चीज़ें पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना तो जो सिविलियन गवर्नमेंट है वो कुछ करने को तैयार है, उन्हें सिर्फ अपनी कुर्सी चाहिए कि ठीक है एज अ प्राइम मिनिस्टर अगर मैं आ गया हूँ, अगर चीफ मिनिस्टर बन गए तो बस काफी है। बाकी किसी चीज में वो उन्हें कुछ कहते नहीं है और शायद कहने की पोजीशन में भी नहीं है, इसलिए जो सिचुएशन है ना वो और ज्यादा खराबी की तरफ जा रही है। जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान में आर्मी जो है ना म्यूजिकल चेयर सियासत का खेलती है। तो एक बार इमरान खान हो गए, चलो आर्मी को उन्होंने आँखें दिखानी शुरू की, हटाओ इसको जी, शाहबाज को बिठा दो। शाहबाज हो गए, अब वो नोटिफ़िकेशन जारी नहीं कर रहे हैं, हो सकता है कि अनबन हो जाए उनके साथ, आगे बिलावल को बिठा दो। ये जो आर्मी करती है पाकिस्तान के भीतर, वो मज़ाक तो है ही लोकतंत्र के साथ। लेकिन आपने एक बात कही कि अगर इमरान खान बाहर आ जाते हैं तो? और दूसरी बात ये कि इमरान खान को अगर हम जेल के भीतर मार दें, तो पाकिस्तान के भीतर हालात कैसे हो सकते हैं, इसका टेस्ट भी आर्मी शायद कर रही थी, परिवार से महीने भर ना मिला करके। आपके इमरान खान के जेल में मारे जाने का या उनके साथ कुछ हो सकता है, कितना अंदेशा है? और बाहर निकलने की गुंजाइश कितनी दिखती है? सर वैसे तो नहीं लगता कि इमरान खान को अंदर कुछ कर देंगे, लेकिन यहाँ जैसे मैंने आपसे कहा एक हिस्ट्री रही है हमारे प्राइम मिनिस्टर्स की, लियाकत अली खान से लेकर इमरान खान तक, तो करने को तो ये कुछ भी कर सकते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है। हुँ, लेकिन इमरान खान को मुझे जहाँ तक लगता है कि इमरान खान को ये कहीं न कहीं दोबारा बाहर लाएँगे, पहले से ज़्यादा पावरफुल करके। जैसे मैंने कहा कि अगर इमरान खान की गवर्नमेंट ना खत्म हुई होती तो शायद पब्लिक ही बाहर निकाल देती, क्योंकि पब्लिक बहुत नाराज़ थी उस वक़्त के कोई चीज़ भी जो इमरान खान ने दावे किए थे, ये जो क्लेम थे उनके, कि मैं 100 डेज़ के अंदर ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, सबके घर में जॉब होगी, सबके घर में खाना होगा, तो वो कुछ भी नहीं कर पाए थे। तो हुँ, लोग बड़े तंग थे। इमरान खान का एक स्टेटमेंट ये तक आ चुका था कि उनको अंदाजा नहीं था कि गवर्नमेंट मिल जाएगी और अचानक गवर्नमेंट दे दी गई। हुँ, तो इससे पहले कि पब्लिक उठा के बाहर फेंक देती, इन्होंने खुद उठा के इमरान खान को साइड पे कर दिया। अब इमरान खान उसके बाद हीरो बनते चले गए, मतलब ये मेरा हुँ, अंदाजा है हुँ, इससे। हुँ, हुँ, उसके बाद इमरान खान हीरो बनते चले गए और ये सब जो थे ये एक्सपोज़ होते चले गए, क्योंकि इनसे भी कुछ नहीं हुआ। हुँ, कुछ इनसे हुआ नहीं, कुछ इन्हें करने नहीं दिया गया। भारत के साथ अलग टेंशन बना के रखी है, अफ़गानिस्तान की तरफ अलग इन्होंने हंगामा कर रखा है। तो यही चीज़ें बढ़ती चली गई हैं, तो ऐसे में अगर ये इमरान खान को वापस लाते हैं, तो कई लोगों का ये कहना है कि वो इस वक़्त के शहबाज शरीफ से भी ज़्यादा बदतर साबित होंगे। आ तो वो जाएँगे पूरी पावर के साथ, हुँ, लेकिन होंगे वो फिर वही पपेट। अब
ये कहाँ तक सही है पता नहीं, लेकिन लोगों का कहना ये है कि इमरान खान अगर बाहर आते हैं और ये दोबारा से इमरान खान को बनाते हैं कि जी क्या किया जाए, पब्लिक लाइए, लेकिन उसके बाद क्या होगा? क्या इमरान खान ये सब कुछ नहीं करेंगे जो इस वक्त शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसको अक्सर लोग करते हैं, और बहुत से लोगों का 50% का यही ख्याल है कि शायद इमरान खान से वो उम्मीदें लोगों की, पब्लिक की पूरी ना हो जो वो लगा बैठे हैं। लेकिन यहाँ पर ये जरूर है सर कि आप लोगों के साथ भी टेंशन बना के रखी हुई है इस वक्त की मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट ने, और अफगानिस्तान की तरफ भी। और उससे हो ये रहा है कि उससे फायदा किसको हो रहा है? जो आप लोगों ने अटैक किया पाकिस्तान के ऊपर, जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, आप कभी बैठ के उसको चेक करें कि उससे फायदा किसको हुआ है पाकिस्तान में? पाकिस्तान की मिलिट्री को। हमने बचा लिया जी, हमने ये कर दिया, हमने वहां इतने जहाज गिरा दिए, हमने वो कर दिया। पब्लिक को कर करके सर खुद ही अपने आप को प्रमोशंस भी देते गए, अपने आप को मेडल्स भी देते गए, सब कुछ होता चला गया। वरना उससे पहले लोग बहुत साथ नाराज थे, इमरान खान को लेकर भी लोग बहुत डिस्टर्ब थे, और लोगों का कहना था कि भाई क्यों इनको इतने दिन हो गए जेल में रखा हुआ है, और पब्लिक जो है वो परेशान है, क्यों हम लोग 50% से ज्यादा लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे चले गए, लोगों के पास जॉब्स नहीं है, लोगों के पास खाने को नहीं है, एजुकेशन सेक्टर जो बुरी तरीके से डैमेज्ड है। लोग कई बातें कर रहे थे, अब कोई भी बात करे तो ये कहते हैं नहीं जी पहले सिक्योरिटी, बाकी चीजें सब बाद में। तो वो आप देखें कि कुछ थोड़े से कुछ हजार लोग हैं जिनको अचानक से फायदा हुआ है, और बाकी सब जो है वो बस जैसे कहते हैं ना कि बस देखते रह गए। जैसे भी आपने कहा कि इस सरकार ने अपनी सारी नाकामी और आर्मी ने भी अपनी सारी नाकामी हिंदुस्तान के साथ तनाव मोल करके और एक छोटी-सी जंग करके आड़ में सब कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। आपने कहा कि इमरान खान एक तरीके से नाकाम ही साबित हुई अपनी सरकार में, लेकिन जेल में जाने के बाद वो पॉपुलर होते चले गए। इमरान खान की पॉपुलैरिटी ये है कि उनकी पार्टी चुनाव नहीं लड़ी, फिर भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट 100 के आसपास उनकी तरफ से जीत करके आ गए। आज भी ये टेस्ट करें कि इमरान कितने पॉपुलर हैं। मैं एक सवाल मेरा ये है कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी पाकिस्तान में किसी भी दूसरे नेता से ज़्यादा है और पाकिस्तान में लगातार जेल में आप इमरान खान को रख सकते हैं। इमरान खान की जो मजबूरी है कि जेल से आने के लिए आपको सेना से हाथ मिलाना पड़ेगा। सेना के साथ एक विकल्प है कि इमरान को हम बाहर लाते हैं तो इन समूह से निजात मिल सकती है। क्या कोई ऐसी गुंजाइश आपको दिखती है कि इमरान खान आसिम मुनीर हाथ मिला लें? सर इस वक्त तो सबसे जो फेमस पॉलिटिशियन अगर पाकिस्तान में कोई है तो वो इमरान खान है, बाकी कोई भी उनके आसपास भी नहीं है अगर हम इस वक्त की पॉपुलैरिटी को देखें। जहां तक हाथ मिलाने का सवाल है तो सर इससे पॉलिटिक्स से ज्यादा डर्टी गेम तो कहीं होता ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि जहां पर इन दोनों को ऐसा लगेगा कि आपस में हाथ मिलाने से इनका कोई फायदा है और ये बच सकते हैं, वहां ही हाथ मिला लेंगे ये। और फिर आकर वही बातें जो हमारे यहाँ चलती है ना कि अभी भी जो कहा जाता है बल्कि हमेशा से कि जी सिविलियन गवर्नमेंट और मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट एक ही पेज पर है, ये हमारे सुनते सुनते कान पक जाते हैं। जो गवर्नमेंट आती है वाकई यही कहती है कि जी हम और मिलिट्री एक ही पेज पर है। ये और बात है कि कुछ ही दिन के बाद वो पेज फट जाता है और उसके बाद लोगों को दिखाई दे जाता है। तो इस वक्त भी अगर इमरान खान ने बाहर आना होगा, और इन्होंने भी, क्योंकि इस वक्त ऐसा नहीं है कि सिर्फ इमरान खान जेल में है और इमरान खान को डैमेजेस हुए हैं, इस वक्त की मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट को भी बहुत डैमेजेस हुए हैं बहुत जगह पर। वो थैंक्स टू सोशल मीडिया, जिसकी वजह से जो है वो बहुत सी चीजें ऐसी जो पहले शायद लोगों को समझ में नहीं आती थी 71 में या 65 की वॉर में या इवन कारगिल के अब टाइम दिख पे। रहा है कि डैमेज कितना हुआ है। अब दिख रहा है, लोग बात कर रहे हैं, ये रोक नहीं पा रहे, तरह तरह के लॉज लेकर आते हैं। अगर बोल दिया तो 10 साल अंदर कर देंगे और 5 लाख जुर्माना हो जाएगा, ऐसा बोल दिया तो ये कर देंगे। लोग उससे भी नहीं डर रहे, लोग कह रहे कर दो, कितने लोगों को बंद करोगे? 26 करोड़ है, किसको मतलब ये बंद करेंगे और फाइन लगाएंगे? तो इन्होंने नो फ्लाई लिस्ट में लोगों के नाम डाल रखे हैं, जर्नलिस्ट के, लोगों को ऊपर केसेस कर दिए, क्या कुछ किया है, लेकिन लोग चुप नहीं हो रहे। इनके लिए ये एक बहुत बड़ा मतलब जैसे कहते चाहिए कि इससे पहले शायद पाकिस्तान जो एस्टेब्लिशमेंट है या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उसको मैंने इतना बेबस कभी नहीं देखा कि अब ये बता बता के थक गए कि जी हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये सब मतलब जो पहले होता था ना, पॉलिटिशियंस को लोग कहा करते थे इनको कोई कुछ कहता ही नहीं था। तो अब लोगों का एकदम माइंडसेट जो है ना वो इमरान खान की वजह से बहुत हद तक बदल चुका है। आर्मी वहां जो कुछ भी ढोल पीट पीट के कहती है, सोशल मीडिया पाकिस्तान की सच्चाई उगल देता है और आर्मी के लिए फजीयत का कारण बन जाता है। मैं आरजू मुझे याद है कि फैज हमीद को आईएसआई चीफ से हटाया था बाजवा ने और नदीम
अंजुम को नदीम उन्होंने अंजुम। डाला था और नदीम अंजुम का फाइल पीएम ऑफिस में लंबे समय तक पड़ा रहा। हुँ। बाद में इमरान खान पर दबाव डाल करके और धौंस-धमकी के ज़रिए बाजवा ने वो काम करवा लिया था। आज सीडीएफ का नोटिफ़िकेशन जारी नहीं हो रहा है। आज आसिम मुनीर को अपनी ज़रूरत है। फ़र्ज़ कर लीजिए कि यह नोटिफ़िकेशन सरकार नहीं जारी करती है। आपका टेन्योर आर्मी चीफ़ के तौर पर 3 साल पूरा हो चुका है। तो क्या स्थिति पैदा हो सकती है? आसिम मुनीर अगर सीडीएफ नहीं बनाए जाते हैं, नोटिफ़िकेशन सरकार नहीं जारी करती है, तो क्या हो सकता है? अंदेशा क्या है? सर देखिए, पाकिस्तान में कोई भी ऐसी बात नहीं होती जो नॉर्मल कंट्रीज़ में हुआ करती है। मतलब कई बार हमारे भारतीय दोस्त भी पूछते हैं कि ऐसे कैसे हो गया? हमारे यहाँ तो नहीं होता। हुँ, पाकिस्तान में सब कुछ हो सकता है। तो हुँ, इसलिए सर हमारे यहाँ तो कुछ भी पॉसिबल है। और जहाँ तक नोटिफ़िकेशन की बात है, ये मुझे लग रहा है थोड़ा डिले ज़रूर कर रहे हैं। वो भी इसलिए क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब, शहबाज़ शरीफ साहब नहीं, नवाज़ शरीफ साहब अपनी हुँ, कोई कंडीशंस जो हैं वो इनसे करवाना चाह रहे हैं कि जी आप हमारे साथ ये नहीं करेंगे या वो नहीं करेंगे या ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, जो भी पंजाब को लेकर या इनकी अपनी पोज़ीशन को लेकर है, ये उसमें अपने आप को महफूज़ करने के लिए कुछ इनसे शर्तें लगवाना चाह रहे हैं। तो ये कर देंगे तो फिर वो साइन हो जाएगा। उससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं लगता, लेकिन हाँ, सिग्नेचर्स हो जाएँगे, उसके आगे क्या बनता है और कहा नहीं सकते हैं। कब तक ट्रम्प इनके साथ रहते हैं, क्योंकि जैसे ट्रम्प हटेंगे इनकी बहुत सी चीज़ें जो हैं, अगर मतलब ऐसा नहीं कि एज़ अ प्रेसिडेंट हट जाएँगे, लेकिन अगर किसी वक़्त उन्होंने पाकिस्तान का साथ छोड़ दिया या उनको ऐसा लगा कि ये तो अफ़गानिस्तान का कुछ कर ही नहीं पा रहे, जो वो अफ़गानिस्तान के लिए हमसे करवाना चाह रहे हैं, अगर उनको लगा कि ये तो बेकार है, इनसे तो नहीं हैंडल हो रहा, तो ज़ाहिर है ट्रम्प साइड पे हो जाएँगे। उसी के साथ जो है वो, वरना अभी तक यही हो रहा है ना कि ट्रम्प कभी भारत की इकोनॉमी को कुछ कह देते हैं, तो कभी हुँ, आपकी गवर्नमेंट को कुछ कह देते हैं, तो यहाँ पे ये बड़े खुश हैं कि वाह जी हमारे साथ तो ट्रम्प है। आप अपने टॉक शोज़ में देख लीजिए, जितने पाकिस्तानी पैनलिस्ट आते हैं, उनसे जब कोई बात की जाती है, वो कहते हैं हमारे साथ ट्रम्प। तो जी ट्रम्प है। हुँ, तो हुँ, भाई वो ट्रम्प कब तक है और ट्रम्प हाथ छोड़ देगा फिर क्या करेंगे? हवा में लटकेंगे या नीचे गिरेंगे? तो वो हुँ, जिसे कहते हैं ना, ट्रम्प ने सबको झाड़ पे चढ़ा दिया है और खुद चला जाएगा, वो उतरेंगे कैसे पता नहीं है, खुद ही इनको पता होगा। लेकिन यहाँ पर ये ज़रूर है सर कि ये आगे हम, हमारे यहाँ हम आज में रहते हैं, हम कभी फ्यूचर का नहीं सोचते कि भाई आगे क्या होगा जब ये नहीं रहेगी या ट्रम्प वाली सीढ़ी हमारे पास नहीं होगी तो हम कैसे उतरेंगे। तो अभी भी यही चल रहा है। और जहाँ तक नोटिफिकेशन का है तो लोगों का यही ख्याल है कि देना तो इनको पड़ेगा, दे तो ये देंगे क्योंकि जाहिर है इतना कुछ हुआ है, इतना इतनी सियासत इसके अंदर खेली गई है कि हुँ। अब मिल तो जाएगा चाहे लाख लोग शोर मचाते रहें। लेकिन उसके आगे क्या होगा ये कहना बहुत मुश्किल कोई है। नहीं जानता। पाकिस्तान में आज जो बहुत अच्छी बात कह रही हैं कि आज है जो है, कल क्या होगा कोई नहीं जानता है। सीडीएफ बन जाएँगे आसिम मुनीर, लेकिन सीडीएफ बनने के बाद क्या होगा, यह कोई नहीं जानता है। आरज़ू बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और बहुत बेबाकी से आप बात थैंक यू। करती हैं और मैं बार-बार जी सर। चाहता हूँ कि मैं आपको परेशान करूँ। नहीं, नहीं एक सर। मसला है बलूचिस्तान का, खैबर पख्तूनख्वा का, हुँ। अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान के संबंधों का। तो अगली बार हम दोनों जब जुड़ेंगे, तो मैं चाहूँगा कि हम इसी पर चर्चा करें। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, ज़रूर सर। थैंक्स। थैंक यू सर। थैंक